हमें सिस्टम को चेंज करना होगा। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस प्रोसेस को हमें चेंज करना होगा, क्योंकि पेपर लीक पहले भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, रेल मंत्री ने भी रिज़ाइन किया था जब रेल की दुर्घटनाएं हुई थी। क्या वो रुकी? वो नहीं रुकी, उसके बाद भी हुई हैं। सिर्फ रेजिग्नेशन देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व हो? हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। जो हमारे एनटीए के मेंबर्स हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एजुकेटेड होने चाहिए। वो जिस हिसाब से पेपर की हमारी व्यवस्थाएं होती हैं, जिस तरह पेपर हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए, जिससे हमारे पेपर्स वगैरह लीक हो जाते हैं, लीक नहीं होने चाहिए। एक प्रॉपर फेयर प्रोसेस फॉलो हमें करना चाहिए। जहाँ से आते हैं पेपर, हमें ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जहाँ से स्कूल तक पहुँचते हैं, जहाँ पेपर्स होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, जहाँ पे हमारे पेपर्स असेंबल होते हैं, तो वो प्रॉपर एक फेयर प्रोसेस होना चाहिए। और इन्होंने बीच में एक सोल्यूशन निकाला था कि एयरप्लेन के थ्रू हम पेपर्स पहुँचाएंगे, वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा, ओनली रेजिग्नेशन सोल्यूशन नहीं है। बहुत अच्छा संदेश है। कोर टीम के सदस्य हैं ये, क्या नाम है सर, कहाँ से? मेरा नाम बलराम मीणा है। बलराम? हाँ जी, राजस्थान से है, नगर में रहते हैं, यूपीएससी तैयारी, यूपीएससी के विद्यार्थी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। हाँ, इस्तीफा हुआ है, इससे स्टूडेंट समाज को बहुत खुशी हुई है। स्टूडेंट समाज में एक तरीके से विश्वास होने लगा है देश की संस्थाओं पे कि हो सकता है इसके बाद कुछ सुधार आ सकता है इसमें शिक्षा व्यवस्था के अंदर। जो भरोसा शिक्षा व्यवस्था के अंदर विद्यार्थी छोड़ चुके थे, वो भरोसा जागने की उम्मीद है अब। हमने पहले भी ये सवाल किया था और अब मैं आपसे दोबारा भी करता हूँ, क्या एक रेजिग्नेशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन एक जिम्मेदारी तय हो जाएगी। जो जिम्मेदारी सरकार भूल चुकी थी कि हमारी सरकार को गलतियाँ होने पे भी एडामेंट टाइप सरकार थी। एडामेंट अब टूट चुका है सरकार का कि जनता के सामने एडामेंट नहीं चलेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सरकार की एडामेंट कभी भी नहीं रुक पाएगी। जो डिक्टेटरशिप कंट्री में लग चुका था 12 साल का, वो डिक्टेटरशिप पे लोगों ने तमाचा मारा है। ये सरकार काल में सीधे से तमाचा है एक तरीके का, हम ये कहना चाहते हैं। स्टूडेंट की मांग पूरी हुई है, ये एक तमाचा है इनके मुंह पे। स्टूडेंट को तमाचा है। स्टूडेंट की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी मांगों से एक मांग पूरी हुई है। स्टूडेंट की समस्या एक मांग से कभी खत्म नहीं होगी। अगली क्या है आपके हिसाब से मांग? अगले हमारे हिसाब से एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए एग्जाम व्यवस्था के अंदर। जो इन्होंने एसएससी का बेड़ा गर्क कर दिया, यूपीएससी का बेड़ा गर्क कर दिया, सीबीएसई का बेड़ा गर्क कर दिया, यूजीसी का बेड़ा गर्क कर दिया, तो हम चाहते हैं अब उन सब चीज़ों पे बात करे सरकार। बहुत अच्छा, इनका कहने का जी। देखिए, सरकार कोई भी आए, ठीक है, जब तक वो सही काम करेगी तो किसी को भी, चाहे स्टूडेंट हो चाहे यूथ हो, उसको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप इतने सारे चीटिंग हो गए किसी एग्ज़ाम में, चाहे धांधली हो गई, तो आप ऐसे करके आप सरकार नहीं चला पाएंगे। तो कोई भी सरकार है, अगर गलत होगा तो ऐसे ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे और रेजिग्नेशन होते रहेंगे। जी, आप खुश नहीं हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? जी मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये तो बहुत, आप किसका चाहते हैं? ये पहला स्टेप है, ठीक है। मैं इस्तीफा के लिए नहीं चाहता कि अब कोई अगला कोई इस्तीफा दे दे। जो काम देश में गलत हो रहे हैं, जो चाहे यूथ हो चाहे कोई भी सिटीजन हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर बढ़ के कोई काम करेगा तो वो गलत होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से और डेमोक्रेसी से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है इस देश में। आप जो खुशी है आपको, आप कहाँ से आए हैं इस खुशी का इज़हार करने के लिए? जी मैं प्रयागराज से आया हुआ हूँ। इलाहाबाद से? जी। आज ही आए हैं? नहीं, मैं 20 तारीख को आया था। 20 तारीख से अब तक यहाँ पे ही हैं? हाँ। अपनी मांग, आपने एक मांग तो मनवा ली सरकार से। जी, तो देखिए, और भी मांगे हैं हमारी, वो धीरे धीरे ही पूरी हो पाएंगी अगर ऐसे ही लोग इसमें प्रोटेस्ट में शामिल होते रहेंगे तो। और मांगे पूरी होंगी। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा संदेश दिया इन्होंने। कुछ कहेंगे आप भी? बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो प्रधान जी का ये इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का, और मोदी जी को झुकना पड़ा। अगर यही मोदी जी पहले झुक लेते छात्रों के हित में तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन नहीं, उनका तानाशाह बिल्कुल हिटलर की तरह वो राज कर रहे हैं इस टाइम। मोदी जी का जो रवैया है ना, वो मन की बात करते हैं पर दिल की बात कभी नहीं करते हैं। आज दिन तक दिल की बात नहीं की है, चाहे गुजरात में सीएम रहे हों, चाहे देश का नेतृत्व कर रहे हों, लेकिन वो हमेशा मन की बात करते हैं, दिल की बात नहीं करते हैं। युवा, किसान, बेरोजगार, ये सब परेशान हैं। और पहली बार ये विकेट गिरा है एक। अब विकेट गिरा है? हाँ, अब विकेट गिरेंगे। दूसरा विकेट किसका हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए, कई है। अभी बताएं। एथनॉल आ रहा है, गाड़ियां खराब हो रही हैं लोगों की। अभी विकेट गिरने के नंबर होंगे, कंटिन्यू होंगे, ऐसा नहीं है।
मोदी जी को ये बहुत पहले करना चाहिए था। ये जेनजी आ रही है, छात्रों की आवाज़ बहुत ऊपर तक जाती है, लेकिन वो तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। वो चाह रहे हैं हम आर्मी लगा देंगे, सीआरपीएफ लगा देंगे, पुलिस लगा देंगे। दिल्ली पुलिस का जो रवैया था उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जो उन्हें राजा ने आदेश दिया था उसका उन्होंने पालन किया था। उसके साथ कुछ बिना वर्दी के थे, वो आरएसएस के गुंडे थे, वो दिल्ली पुलिस के नहीं थे, बिना वर्दी वाले। अब जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, परिवर्तन होना चाहिए। 29 में 27 में दोनों में परिवर्तन होना चाहिए। चलिए, बड़ा अच्छा प्यारा संदेश दिया है कि कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और अगला विकेट किसी और का भी हो सकती है। और जितने भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका भाई ज़ैद मंजूर मीडिया का बाइकाट किया।